बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से हर चीज़ का आगाज़ करता हूँ, उसी पे भरोसा है, उसी पे नाज करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं बज़्म कहकशां। आप हमारा प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल वसीम अवान टीवी और हमारे फेसबुक पेज फ़रोग़ नात अकेडमी पे देख। कुरान की बरकतें, अगर कुरान को याद करो तो हाफिज़ बन जाओ, अगर संवार के पढ़ो तो कारी बन जाओ, तर्जुमे से पढ़ो तो आलिम बन जाओ, तशरीह से समझाओ तो मुफस्सिर बन जाओ, तकरीर से फैलाओ तो मुबल्लिग बन जाओ, फैसलों में शामिल करो तो काजी बन जाओ, दरसो तदरीस में पढ़ाओ तो उस्ताद बन जाओ, और कुरान पर जब अमल करो तो वली अल्लाह बन जाओ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कुरान को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, कुरान को हिफ्ज़ किया और खूबसूरत अंदाज से किरत में शामिल किया और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दरसो तदरीस में अपने बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, जनाब हाफिज़ुल कारी मोहम्मद नईम साकी। जी जनाब हाफिज़ मोहम्मद नईम साकी साहब, हम आपको अपनी बज़्म कहकशां में खुशामदीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुलेमान साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हमारे लिए ये टाइम निकाला। अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी टीम को दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। ऐसी हयात रब्बानी के मेरे वलदैन तो इस दुनिया पानी में नहीं रहे और इसाले सवाब के लिए चंद आयात रब्बानी उनके इसाल के लिए पेश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद नईम साकी साहब, जो मुल्की सतह पर मुख्तलिफ मुकाबला नात में भी हिस्सा लेते रहे, किरत के मुकाबलों में भी हिस्सा लेते रहे। एक तफसील आपके सामने मुख्तसर सी अर्ज़ करता हूँ। अंजुमन ताजराने राजा बाज़ार नातिया स्टेज पे 2004 में आपने नातिया मुकाबले में पहला प्राइज़ लिया। जामिया मोहम्मदिया कादरिया हिफ्ज़ुल कुरान 2006 किरत के मुकाबले में आपने पहला इनाम हासिल किया। करवाने फ़ारूकिया में नात स्टेज 2009 में आपने पहला इनाम हासिल किया। मुकाबला नात 2011 टैंक चिबाटा में हुआ रावलपिंडी, उसमें भी आपका पहला इनाम नात में। KL गोल्ड न्यूज़ साहिवाल पंजाब फेडरेशन नातिया मुकाबले में दूसरा इनाम। आलमी हमदोनात कौंसल आल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न किरत 2020 में ये निकात पजीर हुआ जुलाई के महीने में, उसमें आपने दूसरी पोजीशन हासिल की। मीर फाउंडेशन एंड ट्रस्ट RBC न्यूज़ चैनल मुकाबला नात में 2020 में ये आपने दूसरा इनाम हासिल किया। अंजुमन अनवारे मदीना मुकाबला हुस्न किरत फर्स्ट पोजीशन। दिनों ATV के मुकाबला हुस्न किरत आर्ट कार्ट विलेज, उसमें फ़र्स्ट पोजीशन आपने हासिल की और अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा कि आपने इस्लामिक स्टूडेंट फेडरेशन जामिया इस्लामिया एंड बैनुल मदारिस मुकाबला हुस्न किरत में 2021 में आपने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए। और सबसे खूबसूरत बात, आपके सीने में जो कुरान है यही आपका सबसे बड़ा इनाम है, जो आज तक आपको इसको लेके चल रहे हैं। जनाब हाफिज़ इस बज़्म कहकशां में सवालात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हाफिज़ साहब, आपने इब्तिदाई तालीम स्कूल और उसके बाद मदरसे में किस तरह? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी, जैसा कि आपने पहला ये क्वेश्चन मुझसे किया कि आपने इब्तिदाई तालीम, तो इब्तिदाई तालीम मैंने जी उसामा पब्लिक स्कूल से नर्सरी से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर FG बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1, वहाँ से मैंने मिडल किया। मिडल के बाद फिर मैं हिफ़्ज़ के लिए चला गया और 2005 में फिर मैंने हिफ़्ज़ स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह के 2009 में मेरी दस्तारबंदी हुई। अल्लाह पाक ने मेरे सीने में कुरान पाक को बसाया और
उसके बाद फिर दोबारा मैंने यूनिक मॉडल स्टार में मैट्रिक की, फिर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन। अब भी ये स्टडी का मामला जारी है। एम.ए. इस्लामियात में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। मदरसे के हवाले से आपने बताया हिफ्ज़ का सिलसिला, तो हिफ्ज़ के सिलसिले में आप किन उस्ताद किन मदारिस में आपने तालीम अपनी जारी रखी? जी, स्टार्ट में एक महफिल में जब मैं गया तो वहाँ पे मेरे एक उस्ताद मोहतरम कारी बशीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आज इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी। और फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली इब्तदाई तालीम नादरा उनके पास पढ़ा की जामिया मस्जिद गौसिया में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक इदारा इसी इलाके में मौजूद था, जामिया वहीदा अली बनात के नाम से, जिसके बानी व मोहतरम कारी जहाज अहमद चिश्ती साहब थे, उनके पास कुछ अयाम गुजारे। और फिर प्रॉपरली जो मैंने हिफ़्ज़ का बाकायदा आगाज़ किया वो जामिया मोहम्मदिया कादरिया हिफ्ज़ुल कुरान चकलाला, जिसके नाज़िम आला कारी मोहम्मद इस्माइल साकी साहिब मदरज़ा अलैह हैं, उनके पास मैंने फिर हिफ़्ज़ का बाकायदा आगाज़ किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2009 में वो लारैत किताब मेरे सीने में मुंतकिल की। माशाल्लाह, जैसे आपने जिक्र किया कारी इस्माइल साकी साहब का, और आपका जो मदरसा है चकलाला में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजीम दरसगाह है, और इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम उस मदरसे में कारी इस्माइल साकी साहब और उनके दीगर उस्ताज़ा के साथ भी करेंगे। उस मदरसे में जाने के बाद ये किरत का जो सिलसिला है, क्योंकि अल्फाज तो हम देखते हैं बहुत से अल्फाज होते हैं, लेकिन किरत की तरफ रुझान आपका कैसे बना कि आपने इस तरफ भी आना है, और ये किरत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? किरत का रुझान तो इस तरह बना कि स्टार्ट ही में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छे उस्ताद कराम मिले। सबसे पहले मेरे जो उस्ताद फौत हो चुके हैं कारी बशीर साहब, उनका इसमें बहुत अहम किरदार अदा है कि उन्होंने स्टार्ट में मुझे सूरह बकरा की चंद आयत रब्बानी ज़ुबानी याद करवाई। सूरह 3 मैंने तो ज़ुबानी याद की और उसके मुताबिक उन्होंने मुझे उसका लुग़्व लहजा भी बताया। हालांकि उस वक्त मैं तलफ़्फ़ुज़ के बारे में, तजवीद के बारे में नहीं जानता था। स्टार्ट इधर से लिया। फिर साथ ही जब मैं मदरसे में गया तो कारी मोहम्मद इस्माइल साकी साहिब मदरज़ा अलैह, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, और उनके साथ मेरे मज़ीद जितने भी उस्ताद कराम थे, जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। और मैं ये एक बात अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट बहुत कम हैं, लेकिन मेरे उस्ताद बहुत ज़्यादा हैं। कि मैंने जहाँ से भी मुझे एक ज़रा भी मिला तो मैंने वहाँ पे कोई कमज़ोरी नहीं अपनी दिखाई, उस ज़रे को फ़ौरन उठाया और अपने सीने में मुंतकिल कर लिया और उनको अपने उस्ताद का रुतबा दे दिया। जब मैंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, उसके साथ तजवीद और किरात भी मैं पढ़ता रहा, और तकरीबन चंद ही अयाम पहले, तकरीबन 1 या 2 साल पहले, मैंने फिर जाके बाकायदा तंजीमुल मदारिस में तजवीद और किरात का इम्तिहान दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उसमें मकाम था। माशाल्लाह हाफिज़ साहब, ये तो आपके जो दर्स व तदरीस का सिलसिला था उसके हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन घर में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है या ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनको देख के इंसान सीखता है, ये दो आपको मोटिवेट करते हैं और इंसान इस तरफ रुख करता है। तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन शख्सियत थी जिन्होंने आपका ज़िंदगी का रुख इस तरफ मोड़ा? बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे पहले मेरे वालिदैन का इसमें अहम किरदार अदा है कि जिन्होंने माशाल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा, जो कि आज इस दुनिया फ़ानी में नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनका बहुत अहम किरदार अदा है कि वो सुबह जब फजर की अजान से पहले मुझे मदरसे में उठा के भेजना और मेरे साथ जाना, मुझे छोड़ के आना। ये आज तक मुझे ये वक्त नहीं भूलता। फिर मिड में जो हुआ कि मसलन मेरे वालिदैन की डेथ हो गई, बड़े मुश्किलात का सामना देखना पड़ा, और उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद फिर मैं दोबारा इस ट्रैक के ऊपर आया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत रिश्तों से नवाजा हुआ है। मैं ये एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पहले मेरी वालदा का अहम किरदार था और अब मेरी फैमिली है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। फरमाया आपने। इसके अलावा जो इलाके में महफिल के सिलसिले में आपका आना जाना है, मुख्तलिफ तकरीबन हमारी तमाम महफिल में आपकी तिलावत भी होती है, नात भी होती है। ये जो सफ़र रहा अपने इलाके में नात के हवाले से और मर्जी मिलाद कमेटी के साथ आपका जो ताल्लुक़ है, उस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह के स्टार्ट में अंजुमन फ़ैज़ान गौसे आज़म का एक मैं अदना सा सना खान था। वहाँ से फिर मरकज़ी मिलाद कमेटी के साथ मेरी जो वाबस्तगी है गालबन ये 24 या 25 साल हो गए हैं। मैं 4 साल का था तो वहाँ पे उस जगह पे जो 12 रबीउल अव्वल को एक प्रोग्राम किया जाता है सालाना महफ़िल मिलाद का,
तो उसमें मैं नात पढ़ता था और उन लोगों ने मुझे पढ़ने का मौका दिया और मेरे अंदर मज़ीद निखार, उनके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा। मैं सब दोस्तों का मशकूर हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी। कुरान के हवाले से आपने गुफ्तगू की तो किसने क्या खूब लिखा है, दिलों को मिलता है क्या सुरूर कुरान पढ़ के देखो, दिलों को मिलता है क्या सुरूर कुरान पढ़ के देखो, शैतान होता है कैसे दूर कुरान पढ़ के देखो। और अपने घर में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अपने घर में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर कुरान पढ़ के देखो। मन के अंधेरों को दूर करेगी ये रोशन किताब, दिल बना देगी ये दूर कुरान पढ़ के देखो। अगर उनको मना लेने की आरजू है हारून, राजी हो जाएंगे हुजूर कुरान पढ़ के देखो, राजी हो जाएंगे हुजूर कुरान पढ़ के देखो। ये कुरान के हवाले से अशार में इजहार था। इसका कुरान जो आपके सीने में है, इन अशार को ज़रा अपने अल्फाज में बयान कीजिए कि कुरान ने आपकी ज़िंदगी में एक हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है कि जिसने कुरान पाक को सीखा और इसको फिर आगे फैलाया। से ये कुरान पाक मेरे सीने के अंदर मुंतकिल हुआ तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए बड़े रास्ते खोल दिए। जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ तो ख़ास तौर पे सूरह यूसुफ की तिलावत, उसकी चंद आयात रब्बानी, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो कुरान पाक में भी है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि ये ऐसा किस्सा है, ये बहुत बेहतरीन किस्सा है। उसको पढ़ता हूँ तो दिल को तस्कीन पहुँचती है। तो मेरा ये जज्बा है, ये शौक़ है कि इसको मैं आगे फैलाऊँ ताकि हमारे मरने के बाद भी ये तालीम जारी व सारी रहे और इसका इरसाल सवाब हमें भी पहुँचे, हमारे वलदैन को भी पहुँचे और हमारे उस्ताद कराम ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने एक इदारा छोटा सा बनाया है, जामिया नईमिया उलूमुल कुरान के नाम से। वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को दीनी तालीम दूँ। कुरान पाक का ज़ेवर है खूबसूरत आवाज़, तो इसके जो जितने भी रमूज़ हैं, इसके जितने भी मकामात हैं, उनको मैं सही तरीके से सीखना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान पाक समंदर की मानिंद है। जब इंसान समंदर में जाता है या तो फिर वो डूबता है, अगर वो तैराक होगा, तैरना जानेगा, तो वो समंदर में फिर अपने लुत्फ़ और मज़े लेगा। इसी तरह कुरान पाक को जितनी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ेंगे तो आपको हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है इस बज़्म कहकशां का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इस बज़्म कहकशां की टीम में भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। बज़्म कहकशां के पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आपने ये बहुत खूबसूरत बज़्म सजाई और ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को लेके आप चले। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक इस टीम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आखिर में मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अपने उस्तादों के लिए दुआ करूँगा कि जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी कब्र की हशर की मंजिलों को आसान फरमाए। और जो मेरे उस्ताद हयात हैं, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस कुछ ऐसे मेरे करीबी उस्ताद हैं कि जिन्होंने हर एक मकाम पर मेरी हौसला अफजाई की, जिसमें चौधरी इरफान खटाना साहिब हैं, कारी इरफान साकी साहिब हैं, कारी इस्माइल साकी साहिब हैं, कारी यासर मुश्ताक नईमी साहिब, कारी जाहिद अंजुम नईमी साहिब, कारी एजाज अहमद चिश्ती साहिब हैं, कारी सईद अंजुम नईमी साहिब हैं, कारी अब्दुल लतीफ़ साहिब और कारी मुमताज़ अहमद अल अज़री साहिब, जिनसे मैंने अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान पाक हिफ़्ज़ की। और कारी आसिफ हारूनी साहिब हैं, इन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई फरमाई। मैं दुआ करता हूँ ये सारे मेरे उस्ताद कराम और मेरे उस दोस्त, जितने भी दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे सीखने का मौका अता किया, मुझे अपने घरों में बुलाया, अपनी महफ़िल में बुलाया, तमाम अहले इलाका का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो मुझे इज्जतों से नवाजते हैं। माशाल्लाह, ये थे ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा जनाब हाफिज़ मोहम्मद नईम साकी साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम हम शान सिद्दीक़ अकबर पे उलमाए कराम और एक नात ख़ान के साथ अगले हफ्ते आपके पास हाजिर होंगे। आखिर में मैं हाफिज़ साहब से एक नात के चंद अशार पेश करने की गुजारिश करूँगा। इस रंग से अब मदहे रसूले दो सरा हो, अंदाज जुदा लहजा जुदा फ़िक्र जुदा हो, कुरान के अल्फाज हों और फ़िक्र रज़ा हो, कुरान के अल्फाज हों और फ़िक्र रज़ा हो, लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा हो। इस वास्ते जन्नत को खुदा बंद ने बनाया, इस वास्ते जन्नत को खुदा बंद ने बनाया। ये भी मेरे महबूब की नातों का सिला हो, ये भी मेरे महबूब की
नातों का सिलावा ये दो अशार कि जो उस्ताद में कारी मोहम्मद इस्माइल साकी साहब से मैंने सीखे थे वही पेश करता हूँ। अपनी किस्मत बनाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं। वो अशार के जब मैं पढ़ता हूँ तो तड़प सी पैदा हो जाती है। वो हबीबी बुलाएंगे हमको, वो हबीबी बुलाएंगे हमको, आस हम भी लगा